हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अभी यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथिक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एग्जाम की आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका लेखपाल का हुआ, ठीक है, चाहे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटिव कोई भी एग्जाम हुआ, जैसे एजीटीए है एंड केन सुपरवाइजर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की के बहुत ही अच्छे टॉपिक को मैंने कवर कराया है इस वीडियो में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइल और डॉक्यूमेंट्स प्रबंधन से। किससे बेटा? फाइल और डॉक्यूमेंट्स प्रबंधन से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले समझिए कि फाइल के बारे में और डॉक्यूमेंट्स जो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारी की होती है जिससे हम डायरेक्ट उसको टाइप किए हम उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम उस की के बारे में जानते हैं कि आखिर इन की का यूज कहाँ होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं कि कंट्रोल एन का यूज कहाँ होता है। ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक है। आपको अगर कंप्यूटर को जानना है तो सबसे पहले इन शॉर्टकट की के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में सभी, अब इस की का सभी का यूज कहाँ होता है? एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। क्या है बेटा? कंट्रोल प्लस एन। एक नया खाली डॉक्यूमेंट सी बनाने के, जैसे अभी यहां पर कोई फाइल है, इसमें मैं यहां राइट कर देता हूं ABCD E, ऐसे कुछ भी राइट कर दो। ठीक है, जो आपका मन हो वो राइट कर सकते हो। आप जब इस फाइल के आगे जाएंगे, मतलब कोई न्यू फाइल आपको लेना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर कंट्रोल कंट्रोल प्लस एन आप दबा देंगे तो आपके सामने क्या होगा? इसके जस्ट बराबर में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसका यूज समझ गए कि क्या होता है? एक नई फाइल को लाने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल एन का यूज हम न्यू फाइल को लेने के लिए करते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड है बेटा कि कंट्रोल प्लस ओ। अब देखिए, कंट्रोल प्लस ओ का यूज हम कहां करते हैं? तो पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए। जैसे आपने कोई भी पहले से कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, अब आपको उस फाइल को खोलना है तो आप डायरेक्ट ओपन कीजिए और ओपन होने के साथ सीधे सीधे आपको क्या उसमें राइट करना है? कंट्रोल प्लस ओ। तो वो फाइल आपकी जो पहले से बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। राइट, तो दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एन और कंट्रोल ओ का यूज कहां होता है। थर्ड हमारा आता है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस के बारे में सुनिए। खुले हुए डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित, जैसे कोई फाइल खुली हुई है, ठीक है, अब आप उसको सेव यानी कि सुरक्षित करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल एस। अब इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते, एस से हम क्या लिख सकते हैं? सेव। सेव मतलब किसी फाइल को सुरक्षित करना। ठीक है, तो तीनों आपको ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कंट्रोल एस का यूज क्या होता है? किसी फाइल को सेव करने के लिए। ओ का यूज क्या होता है? किसी फाइल को ओपन करने के लिए। और एक नई फाइल को बनाने के लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल एन का यूज होता है। अब डायरेक्ट कंप्यूटर में आपने देखा होगा जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर एक लाइन सी बनी होती है जिसमें F1 F2 F3 F4 ऐसे F12 तक होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर F12 दबाते हैं, ठीक है, उसमें आपको कंट्रोल नहीं लेना है, डायरेक्ट आप F12 भी का अगर यूज करेंगे, जैसे यहां पर ऐसे कीबोर्ड होता है बना हुआ, ठीक है, इसकी अपर केसेस में यहां होता है ऐसे करके F1 F2 F3 ऐसे डॉट डॉट करके F12 तक वो यहां पर की होगी। आप जब भी इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका सेव एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेव एक्स। और माउस को खोलने के लिए ताकि फाइल को नए नाम और आप उसका नाम भी या स्थान पर सहजता से उसको रख सकेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट F12 का क्या होता है? सेव एस के लिए। इसके लिए होता है सेव एस के लिए। ओके, कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है? देखिए, पी से भी रिलेट, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट। तो डायरेक्ट आप कंट्रोल अगर पी दबाओ, जैसे आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, अब आपको उसको प्रिंट करना है तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस पी। तो फाइल क्या होने लगेगी? प्रिंट। सीधा सा सिंपल है बिल्कुल। कंट्रोल प्लस F2, ठीक है, कंट्रोल प्लस F2, ठीक है, इसका यूज क्या होता है? प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट व्यू,
देखने के लिए। जैसे आप कोई फाइल बना ली, ठीक है, अब आपको डायरेक्ट अगर कंट्रोल पी आपने उस पर दबा दी तो वो प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब आपको उसमें पहले से अगर देखना है व्यू के रूप में, ऐसे कंप्यूटर में ऐसे साइड से भी आता है, ऐसे करके यहाँ पर पेज आएगा, आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर सब डाटा सही से है। तो इसका प्रीव्यू का मतलब होता है कि किसी फाइल को प्रिंट करने से पहले देखना। एम आई राइट? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल F2 का यूज कहाँ होता है। बहुत छोटी छोटी की होती है, इनके बारे में अगर जानकारी होगी बेसिक तो और अच्छा रहेगा और हम स्पीड से भी वर्क कर सकेंगे। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कहाँ होता है? जो वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी फाइल क्या है, खुली हुई है, उसको बंद करने के लिए यानी कि क्लोज करने के लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है Alt प्लस F4। मतलब जो वर्ड प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से, जैसे आपने कोई फाइल खोल रखी है, ठीक है, अब आपको एक साथ उस प्रोग्राम को क्या करना है? बंद करना है। तो आप डायरेक्ट जाके Alt F4 को क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे और वो प्रोग्राम, जो वर्ड प्रोग्राम चल रहा है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये जो की के बारे में मैंने बताया ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर अब देखिए हमारा सेकंड क्या होता है? संपादन और क्लिपबोर्ड, यानी कि एडिटिंग करने में और क्लिपबोर्ड के बारे में जो की का यूज होता है उनके बारे में समझ लीजिए। अभी हमने किसके बारे में समझा? अभी हमने समझा फाइल के बारे में और डॉक्यूमेंट्स मतलब बनाने के लिए जिन की का यूज किया जाता है उनके बारे में हमने चीजों को अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, तो ये फाइल के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए था की का यूज। अब ये हमारा किसके लिए आ गया? एडिटिंग के लिए और क्लिपबोर्ड के लिए। ठीक है, अब समझिए सबसे पहले में कंट्रोल प्लस सी है। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है? कि चयनित, जो आपने चयन किया हुआ टेक्स्ट है, कोई भी लिखी हुई चीज को, ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट हो, उसकी प्रतिलिपि यानी कि कॉपी। कंट्रोल सी कॉपी आप सब लिख सकते हैं ना कॉपी को। तो कॉपी किससे स्टार्ट होता है? COPY। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, मतलब कॉपी का मतलब उसके जैसा सेम बनाने के लिए दूसरा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉपी। तो हम डायरेक्ट किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एक्स। अब देखिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कहाँ होता है? जब भी कोई चयनित यानी कि आपने लिया हुआ टेक्स्ट या राइट की हुई कोई चीज है उसको काटने के लिए, कट के लिए, कट मतलब काटना, तो कितना काटना है, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, ये 2 नंबर वाली बी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी यानी कि वैन वाली बी है। ठीक है, तो कट या कॉपी किए गए, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट यहां से, मैंने यहां पर कुछ राइट कर दिया, तो मैंने लिख दिया सचिन इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। अब आपको इतना बस लेना है, सचिन इज ए गुड, आपको बॉय नहीं लेना। ठीक है, तो आप इसको जो कटा हुआ जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको पेस्ट करने के लिए कहीं दूसरी जगह पर आप उसको अगर लेके जाएंगे तो इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड का यूज कहां होता है? जो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, जैसे आपने कोई अंत में क्रिया कर दी हो, अभी जैसे मैंने यहां पर ये सब कुछ राइट कर दिया है। ठीक है, अब ये यहां से, अब मुझे इसके जाके अगर बैक साइड में कुछ भी चीज को अगर देखना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा? अंडो, यानी कि पूर्ववत चीजें, जैसे अभी लो यहां देखो, ये क्या आ गया? पूर्ववत। इससे मैंने जो पहले वर्क किया है, अब ये क्या आ गया? इसके आगे वाला। ठीक है, तो उसको अंडो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अंडो करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड का, यानी कि पूर्ववत जो क्रिया हो, अंतिम क्रिया को पूर्ववत क्रिया करने के लिए। ठीक है, जो अंतिम में क्रिया की गई है उसको आपको पहले की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए आप अंडो का यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस बाई का यूज कहां होता है? जैसे कोई भी पूर्ववत में आपने क्रिया को फिर से करने के लिए, जो पूर्ववत में अगर आपने पहले कोई क्रिया अगर कुछ राइट कर दिया है उसको बाद में करने के लिए आप उसको रिडो करोगे। क्या करोगे? रिडो करने के लिए इसका यूज होता है कंट्रोल बाई का। इसमें अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए होता है, इसमें पूर्ववत क्रिया को फिर से करने के लिए रिडो का यूज होता है। ठीक है, आशा करता हूं ये दोनों रिडो और अंडो आपको समझ में आओगे, क्योंकि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज कहां होता है। ठीक है, चलिए
अब आ गया हमारा कंट्रोल प्लस ए। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो सामग्री है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे जब मैं कुछ अगर यहाँ से आधा लूंगा तो क्या करूंगा, उसको कट कॉपी पेस्ट करके लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे इसको पूरा ही लेना है, जैसे सेम ही लेना है पूरा, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, कंट्रोल ए का, ठीक है। पूरी सामग्री मतलब सिलेक्ट ऑल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको, तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल ए का। फिर हमारा क्या आता है, कंट्रोल एफ। एफ मतलब फाइल। तो डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को खोजने के लिए, मतलब फाइंड करने के, जैसे आपका बड़ा सा कोई ऐसे लिखा हुआ है, अब आपको उसमें बहुत कुछ अच्छा सा जो अंडरलाइन वाले वर्ड होते हैं आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप किसको करेंगे, कंट्रोल एफ को प्रेस करेंगे और बहुत सारा डाटा वहां दे रखा है, वहां पर उस वर्ड को सर्च करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा CTRL यानी कंट्रोल एफ का यूज होता है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब CTRL मतलब कंट्रोल प्लस एच, जैसे कोई भी टेक्स्ट को खोलने, कोई भी टेक्स्ट को खोजने, खोजना यानी कि टेक्स्ट को सर्च करना और उसे नए टेक्स्ट में बदलना, मतलब उसको नए टेक्स्ट में रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं ये एडिटिंग और क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट्स की हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने 2 की के बारे में तो पढ़ लिया है, मतलब 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें एडिटिंग और क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जो की थी मैंने समझा दी, और फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट से जो रिलेटेड थी वो आपके लिए समझा दी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी की यूज होती हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए कि कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी का यूज क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट को अगर लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसको बोल्ड यानी कि मोटा करने के लिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सचिन इज ए गुड बॉय, ठीक। अब ये बहुत ज्यादा महीन सा आपको लिखा, अभी इसको अगर रिप्लेस करके इसको और ज्यादा मोटा किया जाए, ठीक है, ऐसे करके जो किया जाए, ठीक है, तो यानी कि बोल्ड यानी कि ये और बड़ा हो रहा है ना, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, मतलब बोल्ड का मतलब ही होता है मोटा करना टेक्स्ट से लिखे हुए को, ठीक है। एक आप महीन पेन से लिखिए तो राइटिंग कैसी आएगी, महीन सी आएगी, और एक आप मोटे पेन से लिखोगे या मार्कर से लिखोगे तो राइटिंग कैसी होगी, मोटी होगी। तो उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारा आता है कंट्रोल प्लस आई, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के, इटैलिक मतलब तिरछा, जो जैसे आप इंग्लिश वगैरह राइट करते हो तो आप नॉर्मली सीधा सा अक्षर बनाते हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, ये किसी का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, सचिन, ठीक है। अब आप इसको स्पेशली अगर तिरछा करके लिखोगे तो आप कैसे लिखो, SACHIN, इसको मतलब जो टेक्स्ट है उसको तिरछा करना, ठीक है, यानी कि इटैलिक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया कंट्रोल प्लस यू, इसका यूज क्या करते हैं, चयनित टेक्स्ट, टेक्स्ट तो आपने चयनित कर लिया, उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन, जैसे अब बहुत सारे लोग, जैसे हम कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने किसी भी मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ा, तो उसमें बहुत बहुत छोटी छोटी हेडिंग में बहुत बहुत अच्छी चीजें लिखी होती, ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है, अकबर का बेटे का क्या नाम था, ऐसे, तो ये बोल्ड होती है, हाईलाइट से नहीं कर देते अपने कि ये एग्जाम के टाइम पे याद रहेगी, ये सेम वही चीज है, ठीक है। अंडरलाइन, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो मुझे जब भी मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे पहले दिखाई देगी, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं, जो हम कोई भी टेक्स्ट या लाइन लेते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आ गया कंट्रोल प्लस डी, जो फॉन्ट होता है ना राइटिंग डायलॉग, मतलब डायलॉग वो जो बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए कंट्रोल डी का यूज होता है, मतलब फॉन्ट को, ठीक है, तो खोलने के लिए डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट के साथ, अभी देखिए आपने कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, अब देखिए कीबोर्ड में कंट्रोल के बराबर में क्या होता है, शिफ्ट,
होता है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप F3 को प्रेस करेंगे, जो आपने चयनित टेक्स्ट लिया है, चयनित टेक्स्ट का जो केस होता है उसको बदलने के लिए, जैसे आप उसको लोअर केस भी कर सकते हो, अपर केस में भी कर सकते हो, और उसको सेंटेंस केस में भी आप उसको बदल सकते हो बहुत इजीली तरीके से। आज आप अगर शिफ्ट F3 का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो शिफ्ट F3 का यूज कहां होता है? लोअर केस में, अपर केस में और सेंटेंस वाले केस में। ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब बहुत सारे बच्चे प्लस के साथ इस साइन को लेके परेशान होते हैं, ये किसका साइन है? तो कीबोर्ड में लेस देन और ग्रेटर देन नाम से साइन आते हैं। अगर आपको आकार बढ़ाना है तो ग्रेटर देन यानी कि बड़ा करना है तो ग्रेटर देन का आप यूज करोगे फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आप लेस देन का यूज कर रहे हो तो फॉन्ट यानी कि चयनित जो फॉन्ट होता है वो क्या हो जाएगा आपका? छोटा, आकार उसका कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करोगे तो आकार बढ़ेगा फॉन्ट का, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करोगे तो आकार उस चीज का घटेगा। ओके, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक है, अब आता है आपका कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ, तो फॉन्ट के आकार को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, अगर आप किसी फॉन्ट का आकार 1 बढ़ाओगे मतलब 1 पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपको कंट्रोल प्लस दबाना पड़ेगा यानी कि प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस का यूज कहां करोगे? फॉन्ट के आकार को 1 पॉइंट घटाने के लिए। ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ, ठीक है, इसमें ऑप्शन आता है। ठीक है, फिर आपका आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस चयनित टेक्स्ट को सुरक्षित सुपर स्क्रिप्ट में बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। फिर आप किसका यूज करोगे? नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस इक्वल टू चयनित टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए। ठीक है, जो आपने टेक्स्ट लिया उसको सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज करोगे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ आ गया बेटा एलिमेंट एंड पैराग्राफ। ये क्या होता है? एलिमेंट एंड पैराग्राफ। तो कंट्रोल प्लस एल का यूज क्या होता है? टेक्स्ट की गई हुई। कंट्रोल प्लस एस का यूज होता है टेक्स्ट की बाईं ओर, मतलब लेफ्ट, जो एल्किन होती है उसको संरक्षित करने के लिए, जो आपने लिखा है उसकी बाईं ओर संरक्षित, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट और राइट। और इसका क्या होता है? कंट्रोल प्लस आर जब आप दबाएंगे तो वो राइट साइड में संरक्षित होगी, और कंट्रोल आप प्लस एल दबाएंगे तो वो लेफ्ट साइड में होगी आपकी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये दोनों? ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, देखो टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर जो एल्गिन में संरक्षित करने के लिए, बिल्कुल सेंटर। अब देखिए ये मैंने मान लिया एक छोटा सा कंप्यूटर, ठीक है, कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, यहां पर ऐसे होता है, यहां पर ऐसे कुछ इस टाइप का कुछ सेफ होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है, और एक ये होता है और एक ये 3 भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और ये होता है मिडिल में यानी कि बीच में। तो आप जब भी CTR क्या कंट्रोल एल दबाएंगे तो बाई साइड में होगा, लेफ्ट एलिगन पे संरक्षित होगा। आप जब आर दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो वो क्या होगा? दाई साइड में होगा। अब जब कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो बिल्कुल कहां जाएगा? सेंटर में, यहां पर आ जाएगा। तो ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंट्रोल प्लस एल आर ई का यूज कहां होता है। ठीक है, मतलब किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में करने के लिए और मिडिल में करने के यानी कि बीच में करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे का यूज क्या होता है? टेक्स्ट को दोनों ओर से बराबर करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का यूज क्या होता है? कहां होता है? तो टेक्स्ट कोई भी लिखी हुई चीज है उसको दोनों ओर से बराबर करने के लिए, मतलब पेज पे बराबर दोनों साइड से इक्वली हो जाए। ठीक है, तो दोनों ओर बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज होता है। अब कंट्रोल प्लस 1 का होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। किसके लिए होता है? सिंगल लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल आप जब भी 1 प्रेस करेंगे तो वो सिंगल लाइन स्पेस होगी आपकी,
मतलब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा ऐसे करके, तो एक लाइन के बाद यहाँ पर दूसरी लाइन चले जाएगी, ठीक है, ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ लिखा तो एक लाइन के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। जब कंट्रोल प्लस आप 2 दबाएंगे तो यहीं पर कितनी लाइनें बन जाएंगी, 2 लाइनें आपकी अलग अलग हो जाएंगी। तो कंट्रोल प्लस 2 का यूज डबल लाइन के लिए, कंट्रोल प्लस 5 का यूज होता है कि इस वाली राइटिंग में और इस वाली राइटिंग में जो टेक्स्ट होगा वो 1.5 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो कंट्रोल प्लस 5 का यूज वहां पर होता है। कंट्रोल प्लस एम का यूज होता है हमारा पैराग्राफ को बाईं ओर से इंडेंट करने के लिए, ठीक है, पैराग्राफ को बाईं ओर इंडेंट मतलब पहुंचाने के करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं ये जितनी भी मैंने आपको शॉर्टकट्स की समझाई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके लिए उपयोगी हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।